हेलो फ्रेंड्स, पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम जो है टैली को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक कंपनी जो है क्रिएट कर सकते हैं अपनी टैली के अंदर। तो जैसे ही आप टैली डाउनलोड या इंस्टॉल करोगे तो कुछ इस तरह से आपको उसका आइकन जो है डेस्कटॉप पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे टैली का ये आइकन आपको देखने को मिल रहा है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस पर डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपकी टैली जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अभी यहाँ पे अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। अगर आप ने वो टैली परचेज़ नहीं की है तो आपको कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करना है। तो हमारे पास टैली जो है वो फ्री वाली है, इसलिए हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से टैली का एक पेज जो है आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी। तो अभी यहाँ पे जो है दो कंडीशन होती हैं हमारे पास। एक तो वो होती है जिसके अंदर जीएसटी नंबर होता है, और दूसरी वो होती है जिसके अंदर जीएसटी नंबर नहीं होता। तो अगर आपकी खुद की फर्म है और आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपने तब कैसे एंटर डिटेल करनी है यहाँ पे, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तब आपने जो है कैसे यहाँ पे डिटेल को एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले लेता हूँ, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो कुछ इस तरह से आपको जीएसटी की तरफ से जो है सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके अंदर आपका जो है लीगल नेम और ट्रेड नेम जो है लिखा होता है। अभी जैसे एक डाबर कंपनी है तो डाबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका जो ट्रेडमार्क है वो डाबर है। तो इस तरह से जो है आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट के अंदर ट्रेड नेम मिलता है और दूसरा जो है उसका नाम मिलता है। तो आप जो है ट्रेड नेम और बिजनेस नेम सेम भी रख सकते हो, अलग अलग आप करना चाहो तो आप अलग अलग भी उसको रख सकते हो। तो यहाँ पे जो है उसका कंप्लीट आपको एड्रेस मिल जाएगा, जो भी आपका बिजनेस है, जो जीएसटी नंबर है उसके ऊपर। और जहाँ पे भी वो रजिस्टर्ड है, जैसे हरियाणा से है ये, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल आपके जीएसटी जो सर्टिफिकेट है उस पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम जो है यहाँ पे फिल करने वाले हैं डिटेल। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना जीएसटी का अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद जो है ट्रेड नेम आपका जो है कंपनी नेम होगा। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका ट्रेड नेम है, कई बार कुछ लोगों का जो है ट्रेड नेम और लीगल नेम जो है वो अलग अलग होता है, कई सिचुएशन में जो है वो सेम होता है। अगर आपका सेम है तो आपने क्या करना है, ट्रेड नेम को वहाँ से कॉपी करना है, या आप टाइप भी कर सकते हो। उसके बाद आपने अपनी टैली को ओपन करना है, यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे आके एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे जो है ये आपने ट्रेड नेम लिख देना है उसका। तो एजुकेशन सिंप्लिसिटी मैंने दोनों जगह यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे जो है एजुकेशन सिंप्लिसिटी लिख देता हूँ। कंपनी नेम में जो है हमारा ट्रेड नेम आ गया। उसके बाद एंटर हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो है हमारे सामने ऑप्शन देखने को मिल रहा है मेलिंग नेम। तो मेलिंग नेम ये ऑटोमेटिकली ट्रेड नेम को हमारे उठा लेगा। उसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे से जो है एड्रेस पूछता है। तो एड्रेस में आपने वो एड्रेस डालना है जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है। फॉर एग्जांपल आपने जहाँ पे भी कंपनी खोल ली है वहाँ पे जो भी एड्रेस आपने दिया था अपना जीएसटी सर्टिफिकेट लेने के टाइम पे, तो वो एड्रेस आपने डाल देना है। जैसे हिमाचल में आपकी कंपनी अगर है तो आपने हिमाचल का एड्रेस डाल देना है, जहाँ पे भी आपकी कंपनी जो है एग्जिस्ट करती है। तो वो सारा का सारा एड्रेस जो है आपको आपके जीएसटी सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा। तो आपने सिंपली क्या कर देना है, उसको वहाँ से टाइप करना है। अगर कॉपी का ऑप्शन यहाँ पे आता है तो सिलेक्ट करके आप कॉपी पेस्ट भी इसको यहाँ पे कर सकते हो। इसी तरह से उसका जो है पिन कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो है उसका एड्रेस डालने के बाद पिन कोड यहाँ पे उसका लिख देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद फिर से आप एंटर प्रेस करोगे तो ये स्टेट पे चला जाएगा। तो आपसे जो है आपकी कंपनी की स्टेट पूछेगा कि किस स्टेट में जो है आपकी कंपनी है। तो आपने क्या करना है, जीएसटी सर्टिफिकेट पे भी आपको ये चीज़ दिख जाएगी, जिस भी स्टेट में आपकी कंपनी है वो स्टेट यहाँ पे लिख देनी है। जैसे मेरी जो कंपनी है वो हरियाणा में है तो मैं यहाँ पे हरियाणा चूज़ करता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो है कंट्री ऑटोमेटिकली उठा लेगा, अगर आप इंडिया से इसको जो है इंस्टॉल डाउनलोड करते हो। उसके बाद पिन कोड फिर से आपसे पूछता है, तो आप पिन कोड को यहाँ पे मैनुअली भी डाल सकते हो। उसके बाद अगर टेलीफोन नंबर आपकी कंपनी में कोई टेलीफोन यूज़ करता है तो आप यहाँ पे उसका टेलीफोन नंबर डाल सकते हो। जो भी टेलीफोन यूज़ होता है आपकी कंपनी में, अगर उसका कोई नंबर है तो यहाँ पे आपने डाल देना है। मोबाइल नंबर में जो है आपने कंपनी का ओनर जो होता है उसका नंबर डाल देना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी खुद की कोई कंपनी है तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लोगे। अगर आप कहीं पे काम करते हो तो उस ओनर का जो है यहाँ पे नंबर आपको डाल देना है। फैक्स को आपने स्किप कर देना है क्योंकि फैक्स जो है वो पहले यूज़ होता था। उसके बाद ईमेल आईडी के अंदर जो है आपने कंपनी की ईमेल आईडी डाल देनी है। जो भी कंपनी की ईमेल आईडी जहाँ पे आपने काम करना है, या अगर आपकी खुद की है तो यहाँ पे आप जो है खुद की ईमेल आईडी डाल दोगे। अगर आपने बिजनेस नाम से कोई ईमेल क्रिएट करी है तो यहाँ पे आपने वो
बिजनेस नाम की ईमेल डाल देनी है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ईमेल को। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ मैं। अगर कंपनी की आपकी कोई वेबसाइट है तो आपने वेबसाइट यहाँ पे डाल देनी है, अदरवाइज़ तो इसको आपने जो है स्किप कर देना है। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट भी डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। उसके बाद जो है आपने एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो देखने वाली है, वो है यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। तो आप सबको पता है जो फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल ही रहेगा, इसको आपने नहीं छेड़ना है। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2024 में अगर आप काम करना चाहते हो तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम है। तो अगर मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2024 को कंपनी बना दी है, उसके बाद काम आपने जो है दिसंबर महीने में शुरू किया है, तो आप बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में जो है यहाँ पे दिसंबर डाल सकते हो। बट इसका जो है मैं एक नुकसान आपको बताना चाहूँगा। अगर यहाँ पे आपने दिसंबर डाल दिया तो आप जो है इससे पहले जैसे नवंबर, अक्टूबर या फिर अप्रैल के बाद दिसंबर तक जितने भी महीने आते हैं उनके बीच में आप कोई भी एंट्री नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग और बुक्स बिगनिंग को जो है सेम डेट रखनी है इनकी। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की। अगर आप जो है अपनी कंपनी बनाते टाइम ही उसको लॉक करना चाहते हो तो तब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे F12 प्रेस करना है, या तो फिर यहाँ पे नीचे की साइड राइट साइड में कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यूज़ टैली वॉलेट पासवर्ड, तो इस ऑप्शन को यहाँ से आपने यस कर देना है। जैसे ही आप इसको यस करोगे उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने जो है एक नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पे जो है आपसे सिक्योरिटी के लिए कुछ पूछेगा, तो आपने सबसे पहले इस ऑप्शन को यहाँ से यस कर देना है। उसके बाद टैली वॉलेट पासवर्ड में आपने जो है एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है अपना, और ये पासवर्ड आपने जो है अपने माइंड में सेट कर लेना है, एक तरह से इसको याद कर लेना है, जिससे जो है आपकी टैली ओपन होगी। एक बार पासवर्ड डालने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आपसे फिर से वही पासवर्ड मांगेगा ये। तो आपने क्या करना है, रिपीट पासवर्ड के अंदर जो है फिर से वही पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपने यस प्रेस कर देना है। तो अभी के लिए मैं जो है पासवर्ड को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि हम बिना पासवर्ड के यहाँ पे जो है कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत लगती है तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे, एक्सेप्ट इसको कराओगे, तो आपके सामने जो है एक नया पेज खुल के आएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो नो हो रखे होंगे। पहला ऑप्शन जैसे ही आप यस करोगे तो दूसरा ऑप्शन भी आपके सामने आ जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शन को आपने यहाँ से यस कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करते जाना है जब तक कि आपका जो कर्सर है वो एंड में ना आ जाए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जो है एंटर प्रेस करते जाता हूँ, और अपने कर्सर को जो है जैसे ही मैं लास्ट में लेके आता हूँ तो एक नया पेज और जो है मेरे सामने खुल के आता है। अब ये जो पेज है वो जीएसटी का है, इसमें हमने जो है अपनी जीएसटी डिटेल फिल करनी होती है जो भी हमारी कंपनी की है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा जो है स्टेट आ जाएगा, हरियाणा में हमारी कंपनी है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो है जिस भी स्टेट में आपकी कंपनी है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो है रेगुलर और कंपोजिशन आपसे पूछता है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपने इसको रेगुलर सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास जो है जीएसटी नंबर है, इसलिए हम इसको रेगुलर सेलेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं होता तो हम कंपोजिशन जो है यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे जो है आपसे पूछता है जीएसटी एप्लीकेबल कब से आप कर रहे हो। तो 1 अप्रैल हम ले लेते हैं, जो कि हमने अपना बुक्स बिगनिंग लिया था और वही हमारा फाइनेंशियल ईयर था। उसके बाद यहाँ पे आपसे जो है जीएसटी नंबर के अंदर जीएसटी नंबर मांगता है। तो आपने जो है जो भी जीएसटी का सर्टिफिकेट आपके पास आपको मिला हुआ है उससे जो है उसमें एक जीएसटी नंबर आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, वो वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे जो है उस जीएसटी नंबर को आपने फिल कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपसे पूछता है आप अपनी रिटर्न जो है वो मंथली भरना चाहते हो R1, या फिर आप क्वार्टरली भरना चाहते हो। तो जिस भी अकॉर्डिंग आप अपनी रिटर्न फ्यूचर में फिल करोगे वो यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं मंथली सेलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करते जाना है, और इन सारे ऑप्शनों को हम जो है आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसको आपने यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करते ही आप जो है टैली के होम पेज पे आ जाओगे, जिसको जो है हम गेटवे ऑफ टैली का पेज भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नो वाउचर फाउंड। इसका मतलब ये है हमने कोई भी एंट्री अभी जो है वो पास नहीं करी। तो इस तरह से आप टैली के अंदर कंपनी क्रिएट कर सकते हो। इससे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो।